एक एपिसोड गीतू के साथ हम लोग किए थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है ना गीतू। तो मैं सोची कि आज जो सब्जेक्ट के ऊपर, जो टॉपिक के ऊपर मैं सुनना चाहूंगी, आप लोगों के साथ मैं भी सुनना चाहूंगी गीतू से, वो है पितृपक्ष को लेकर। अभी चल रहा है गीतू। मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पता होना है मेरे को भी, जे ये टाइम पे क्या करना है, ये जो काल, ये जो पक्ष चल रहा है, ये पक्ष में हम लोगों को क्या करना चाहिए। नमस्ते जॉली, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि पितृपक्ष में पोर्टल खुल जाता है और हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जिनको कि अभी तक देह नहीं मिला है या जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वो सब धरती पे आ जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी उनके लिए दान पुण्य करते हैं, उससे उनकी मुक्ति का रास्ता बनता है। अच्छा, ठीक है, हम जो भी उनके लिए करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उनको खाना दे रहे तो उनका पेट भरेगा। ऐसा कहा जाता है, हम जब भी कोई भी पुण्य का काम करेंगे, हम उनके अग्रज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, हम कोई भी पुण्य का काम करेंगे तो उससे हमारे पितरों के पास हमको क्या करना होता है ना, हम जैसे नॉर्मली हम कुछ दान पुण्य करते हैं तो उसका फल हम कहते हैं कि हमें उसका फल मिलेगा, हमें पुण्य मिला। जब पितृपक्ष चल रहा है तो जब भी हम कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि हमको कुछ उसका पुण्य मिलेगा। अच्छा। हमें बस ये ही करना है, हमें दान करना है और हमको ये बोला है इसका पूरा फल हमारे पितरों को मिल जाए। अच्छा, जो भी चीज आप दान करते हो, चाहे आपने अन्न दान किया, अन्न दान सबसे अच्छा इसमें माना जाता है, अनाज और जल। तो जल का दान और अनाज का दान जो भी हम करते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि जो हमने दान किया है, हे ईश्वर, ये हमारे पितरों तक पहुंच जाए, ऐसा हम बोलते हैं। इसका असली मतलब यही है कि जो भी उस दान से पुण्य आ रहा है, किसी गरीब की हमने मदद करी या किसी की भी हमने मदद करी, वो पूरा पुण्य हमारे पितरों को मिल जाए, जिससे कि उनकी मुक्ति की जिस भी स्टेज पे वो हैं, उससे ऊंची स्टेज पे पहुंच जाएं और उनको मुक्ति के रास्ते खुल जाएं। अच्छा, ये जो हम लोगों को जो ये काम करना है, ये कि कोई फिक्स्ड डेट है, माने जैसे अमावस्या का दिन करना है, बस कोई फिक्स्ड दिन के करना है, नहीं पूरा 15 डेज ही करना है। देखिए, 15 डेज दिए गए हैं हमारे पितरों को। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा त्योहार मैं बोलूंगी, ये सबसे बड़ा त्योहार है। अगर आप देखो तो हमारे जो भी त्योहार आते हैं 1 या 2 दिन के होते हैं, सिवाय नवरात्रि के। नवरात्रि 9 दिन की होती है, पर पितरों को हमने 15 दिन दिए। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पितृपक्ष की। तो इसमें ऐसा है कि हमको पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पूरे 16 दिन होते हैं और उसमें हम कोई भी जिसकी भी मृत्यु होती है तो किसी तिथि में मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु जिस तिथि में हुई, हम कहते हैं उस तिथि में श्राद्ध करना है। और अमावस्या जो है वो पितरों की तिथि है, उस दिन सभी पितरों के लिए श्राद्ध हो जाता है। आजकल मैंने देखा है, नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ अमावस का श्राद्ध कर देते हैं। अच्छा, हम सिर्फ अमावस पे कर देंगे, उसमें तो सर्व पितृ का हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि इसमें आपको मौका मिला है, पूरे 16 दिन आप दान कीजिए। आपको मौका मिल रहा है, आप दान कीजिए। आपको, अगर आप बहुत मॉडर्न भी है ना, आपको लगता है नहीं ये तो दकियानुसी है, पंडित जी को हम क्यों देना, सारे लोग तो उनको दे रहे हैं, इतना पंडित जी कहाँ खा लेंगे। आप जो भी दान करें, आप गरीबों को दान कर दीजिए, जरूर आप दान कर दीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि जो भी मैंने ये सब दान किया है, इसका पुण्य मेरे पितरों तक पहुंच जाए। अच्छा, ठीक है, एवरीडे करिए आप। आपको तिथि याद नहीं, अगर तिथि याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस तिथि पे करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। देखो क्या होता है कि आपको कोई एप्रिसिएशन मिलनी थी, आप ऑफिस में काम करते हो, आपको एप्रिसिएशन मिलनी थी, अलग से आपको कुछ आपके लिए ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन फिर बॉस ने क्या किया कि नहीं, सबके साथ ही इसको दे देंगे, दे दिया। आपको बुरा लगेगा, जरूर लगेगा कि यार मेरे को अलग से इन्होंने क्यों अप्रिशिएट नहीं किया, जबकि मैंने ज्यादा ये किया था। हाँ, सिंपल बात है, अगर मैं आपका बर्थडे भूल जाती हूँ, आपको बुरा लगता है? जरूर कि देखो कितना मेरे से रोज बात करती है और इसने मेरा बर्थडे भूल गई, मेरा बर्थडे नहीं, मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया, अगले दिन विश करके बिलेटेड बोल रहे, क्या फायदा है ना। तो उनकी तिथि आपको याद नहीं है, उन्हें बुरा लगेगा कि मैं इस दिन मेरी मृत्यु हुई थी, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन उनकी मृत्यु हुई। जैसे हम जन्म की तारीख याद रखते हैं, ऐसे मृत्यु की तारीख उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको याद नहीं है कि मेरी तिथि द्वितीया थी, मेरी तिथि तृतीया थी, इसको याद क्यों नहीं है, उनको बुरा लगेगा। मेरा पर्सनल ये मानना है, आप कितने भी मॉडर्न है, आपको बिल्कुल बिलीव नहीं है ना इस चीज में, आप इतना तो करते ही हैं कि हम दान पुण्य करने में कोई बुराई नहीं है, आप कीजिए, दान पुण्य कीजिए और पूरा ये कर दीजिए कि इसका पूरा मेरे पितरों को मिल जाए। जो भी है, आप नाम मत लो, आपको तिथि याद नहीं, मत करो, रोज करो, बस हो जाएगा। अमावस्या पे स्पेशली
करना ही चाहिए। जिनको सारी तिथि याद है, तो अमावस्या में ऐसा बोलते हैं भूले बिसरे, जिनके बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पूर्वज हैं, हो सकता है कोई बहुत पुराने हो जिनको अभी तक जन्म ही नहीं मिला है, उनके कर्मों के हिसाब से है ना कि कब उनको जन्म मिलेगा। तो अगर बहुत पुराने हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें ब्याहे अनब्याहे, पंडित जी जब तर्पण कराते हैं तो ऐसा बोलते हैं ब्याहे अनब्याहे गर्भ से गिरे जितने भी हैं हमारे पूर्वज, जो कि मतलब गर्भ में भी नष्ट हो गए, उनके लिए भी वो साथ में तर्पण हो जाता है। हर किसी को पुण्य हमारा मिल जाए और वो अच्छे लोकों में जाएं, ये पर्पस होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे कि आपको दान नहीं करना, आपके पास पैसा नहीं है, आप बिल्कुल आप कहते हो जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत फाइनेंशियली मैं भी वीक हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक जाप कर लो, गायत्री मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, कोई भी एक जाप आप ले लीजिए कि मैं ये रोज जाप करूंगा। और उस जाप को करके आपको यही बोलना है कि हे ईश्वर, जो भी मैंने ये जाप किया, इसका जो भी पुण्य है ये मेरे पितरों को चला जाए। आप पूरा उसको छोड़ दीजिए। तो पितरों को जब वो जाते हैं ना अमावस पे, आपको इतना आशीर्वाद देके जाते हैं कि भाई इसने अपना पुण्य मुझे दे दिया, इसने मेरे लिए माफी मांगी भगवान से, मेरा कोई कर्म खराब था, इसने मुझसे मेरे लिए मतलब इसने ये किया, तो बहुत खुश होते हैं और फिर वो आशीर्वाद देके जाते हैं। तो ऐसा होता है। अच्छा, ये टाइम पे क्या क्या नहीं करना चाहिए था? क्या क्या नहीं करना, देखिए आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा। नॉर्मली मैंने देखा है लोग नवरात्रि में नॉनवेज छोड़ देते हैं, लेकिन पितृपक्ष का लोगों को शायद नॉलेज नहीं है या इग्नोरेंट है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है किस फॉर्म में आपके पितर ने जन्म लिया। क्या पता वो उस टाइम बर्ड फॉर्म में ही है, आप चिकन खा रहे हो या वो मटन खा रहे हो, वो उसी फॉर्म में आए थे और आपने मतलब किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी है, किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कोई कीड़ा भी आपके श्राद्धों में, आपके घर में कोई कीड़ा भी आ जाए, मकड़ी भी आ जाए, उसको मारना नहीं है। अच्छा। आप नहीं जानते कि किस फॉर्म में आपके पितर आ जाए है। अगर ये बहुत अच्छी बात है, आपके घर में श्राद्धों के टाइम में कोई बर्ड्स आ जाती हैं अचानक से, तो कोशिश कीजिए उनको कुछ खिला के भेजें। कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है तो आप बिना खिलाए तो भेजे ही नहीं किसी को, कि आप नहीं जानते किस फॉर्म में वो किस फॉर्म से एनर्जी ले रहे हैं। ये है। तो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम इस टाइम में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं होती, बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मानने से हम लोग ऐसा कहते हैं नई चीज नहीं खरीदो, वो उसका मतलब पूरा पर्पस यही है कि आप नई चीज खरीद रहे हो तो आप खुशियां मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, और उनको लग रहा है कि हमारी डेथ हुई है, ये खुशी मना रहे हैं। वो एक पर्पस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते, खरीद लोगे तो बड़ा श्राप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं। आपने खरीद लिया, बाई चांस आपको याद नहीं रहा, आप कहीं मार्केट में थे, श्राद्ध चल रहे हैं, आपको कोई चीज पसंद है, आपने ले लिया, कोई बात नहीं, आप उसको रख लीजिए घर में, यूज मत कीजिए। जब श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, अमावस्या निकल जाएगी, यूज कर लो। अच्छा। इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कभी पितृ आपको श्राप नहीं देते हैं, पर हाँ वो रुष्ट हो जाते हैं तो पितृदोष आता है, वो एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। वो टॉपिक लेकर हम लोग तो बाद में करेंगे। जैसे फर्स्ट एपिसोड का बहुत सारा सवाल है हम लोग के पास, हम लोग वो एपिसोड लेकर फिर आएंगे, लेकिन आज सिर्फ हम लोग पितृपक्ष लेकर ही बात करेंगे। पितृ ऋण की मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली ये ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण ऐसा बोला जाता है। तो पितृ ऋण तो सभी के ऊपर होता ही है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप इस दुनिया में हैं, जो भी हम कर रहे हैं आज उनकी वजह से हैं। तो एक तरह का ऋण है हमारे ऊपर कि हमको उनका कर्जा चुकाना है। जीते जी अपने पेरेंट्स को तो खुश रखना ही चाहिए। उसके अलावा जो लोग पूर्वज हमारे चले गए हैं, जो पूरी लीनिएज है, उनको भी हमको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो पितृ ऋण हर किसी के ऊपर होता है, चार्ट में भी दिखता है, वो कईयों में ज्यादा होता है, किसी किसी चार्ट में बहुत ज्यादा पितृ ऋण होता है कि पास्ट लाइफ में आप अपने फादर को बहुत परेशान करके आए, आपने अपने फादर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो आपका सूर्य पीड़ित आएगा, सूर्य के साथ कुछ ना कुछ, शनि आएगा, सूर्य के साथ राहु बैठा है, कुछ इस तरह की चीजें आएंगी। तो इसी तरह से मदर के साथ होता है। अगर आपका मून पीड़ित आ रहा है बहुत ज्यादा, पिछले लाइफ में आपने अपनी मदर को इतना परेशान किया, इस जन्म में आपको काफी लोग आते हैं, हमें ना माँ का प्यार नहीं मिलता है, मम्मी मैं सब कुछ करती हूँ, मुझे प्यार नहीं दे रही है, आप ही का कर्म है ये। अच्छा। पास्ट लाइफ में आपने अपनी मदर को इतना कि इस भगवान ने बोला जाओ, इस बार आप ये झेल नहीं मिलेगा, इस बार ये झेल के देखो, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कैसा लगता है। बिल्कुल। तो वो चीज है, पितृ ऋण उतारने के लिए हमको श्राद्ध पक्ष सबसे अच्छा पीरियड है। अच्छा गीतू, ऐसा और कुछ बोलना है जो मैं नहीं पूछी?
और तो देखिए करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ। आप चाहे तो नदियों में स्नान कर सकते हैं, पवित्र अच्छा। नदियों में जाके स्नान कीजिए, वो भी बहुत अच्छा फल होता है उसका। और तर्पण कीजिए, तर्पण होता है जल से, उसमें काले तिल डाल के, तो वो पंडित जी के साथ भी कर सकते हो। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, इजीली तर्पण कैसे करें, घर में कैसे करें, वो आप सिंपल आप कर सकते हो। गीतू, थैंक यू सो मच जी, इतना सिंपल वे में इतना अच्छी अच्छी बात बोल दी। जैसे पहला एपिसोड में भी मैं देखा जी, आपका जो तरीका है जो बहुत सिंपल है, वो है कि ना समाज के लिए बहुत यूजफुल है। ये मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर बार आपको बुलाती हूँ, जो आ जाओ कुछ बोलो, मैं भी थोड़ा इनलाइटन होंगे और मेरा जो दर्शक है वो भी होंगे। देखते रहिए सुनहरा सफर विथ जॉली। नमस्कार।